नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक वेरी 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 इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है सूर्यदेव कुंडली में उच्च के है, 10th हाउस पर है, बुधादित्य में है, लेकिन फिर भी इस इंसान को चूनी या मानिक या रूबी क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको कोई और स्टोन और प्रतिकार क्यों दिया जा रहा है। वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है। जो भी इंसान इसे एंड तक पूरा देखेंगे उसे फुल इंफॉर्मेशन फुल नॉलेज मिलेंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रैक्टिकल उदाहरण चार्ट, एग्जाम्पल चार्ट देता हूं, जिसको ज्योतिष आता है। बहुत सारे लोग आजकल जमाने ज्योतिष आता है तो अपना कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पर फोटो चिपका दूंगा। एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1975, दोपहर 12:54, यानी कि 12:54 PM, कोलकाता। तो क्लिक करके देख लेना, इस इंसान की जो लगन है वो है कर्क लगन, और इनका जो राशि है बिल्कुल लगन का पीछे, यानी कि मिथुन राशि। तो ऐसे में ये इंसान के जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। याद रखना, कुछ प्रॉब्लम, बहुत लोग शौकीन होता है ना, शौकीन है, क्योंकि इसकी जब कुंडली देखेंगे बहुत ही अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छा कुंडली है इसकी। सबसे पहले नजर कुंडली में क्या देखा जाता है, लगन में कौन सा कितना प्लेनेट की दृष्टि है। लगन में दो दो प्लेनेट की दृष्टि है। लगन में 9th हाउस का लॉर्ड गुरु जुपिटर का दृष्टि है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोणपति का दृष्टि लगन में हो, और क्या अच्छा है, लगन में राहु का भी दृष्टि है, और लगन का लॉर्ड लगन के बिल्कुल पीछे 12th हाउस पर बैठा है, लेकिन शनिदेव के साथ, जो कि इस कुंडली का मारकपति 7th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। अभी ध्यान से देखना पड़ेंगे, इस कुंडली में इस इंसान को इन्होंने कई बार कई जगह पे कुंडली विचार किया, लेकिन इसका सवाल है कि मुझे क्यों इनको स्टोन पहनने का थोड़ा शौक भी है, स्टोन पहनने का, क्यों इनको रूबी या मानिक या चुनी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा ये खतरा जान लीजिए, किसी की जन्म कुंडली में मौत का विचार होता है 8th हाउस से और तीसरा हाउस से। 8 का 8 होता है तीसरा हाउस, ठीक है, 8 का 8 होता है तीसरा हाउस, मौत का विचार होता है, मौत का विचार करने के लिए। तो 8, 9, 10, 10th हाउस मानता हूं कि केंद्र स्थान के सबसे उच्च के स्थान होता है। जितना भी केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, इनमें से सबसे अच्छा है 10th हाउस, मानता हूं। लेकिन 8 का 3, 8, 9, 10, ये भी जान लीजिए मारक का मारक स्थान भी 10th हाउस है। इसलिए 10th हाउस में जितना, मतलब 100% पॉजिटिविटी मत सोचना, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी समझ लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पराशर जी ने खुद कहा है, ठीक है। तो वीडियो का, लगता है आप लोगों को वीडियो का टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कंजूसी करना करके एक लाइक दबाना, बिल्कुल फ्री का चीज है। एक लाइक कीजिए, कमेंट करना, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करना, ताकि दूसरे को भी पता चले कैसे प्रतिकार दिया जाता है, जो भी है। तो सबसे पहले इस कुंडली में देखा जाए कि लगन में 9th हाउस का लॉर्ड का दृष्टि है गुरु जुपिटर, और 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्यदेव 10th हाउस पर बैठे हैं उच्च के, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के होता है मेष राशि के भाव पर। यहां पर सूर्यदेव बिल्कुल मेष राशि के भाव पर ही बैठा है, और सूर्यदेव के साथ बुध भी है। तो 10th हाउस में सूर्य बुध मतलब बुधादित्य। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको गवर्नमेंट जॉब है, नहीं है, इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब होने के लिए और भी कुछ देखना चाहिए, करण सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं, 6-10 का कनेक्शन 10 में बना है क्या नहीं, 6-10 का कनेक्शन 10 में कितना डिविजनल चार्ट में बना है, ये सब देखना पड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब, जुडिशरी जॉब आवश्यक, उसका उसमें सूर्यदेव का किरदार जरूर रहेंगे, लेकिन यहां पर इस इंसान की प्राइवेट सेक्टर में जॉब है और अच्छा खासा जॉब करे, क्योंकि बुधादित्य है ना। सूर्यदेव अपने उच्च स्थान पर है, मैं मानता हूं। यहां पर कुंडली को देखा जाए, सूर्यदेव 4 डिग्री 8 मिनट पर बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र पर, 2 बैंक का अकाउंट, क्योंकि अगर अश्विनी नक्षत्र पर कोई भी प्लेनेट बैठता है तो जिस भाव का लॉर्ड बैठेंगे उस भाव की चीज दो होंगे। तो दूसरा भाव मतलब अपना सेविंग्स मनी। तो यहां पर सूर्यदेव 10th हाउस पर जरूर बैठा है, यानी कि 2 बैंक का अकाउंट अच्छा खासा कमा रहा है, क्योंकि सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य बनाकर जो बैठे हैं 10th हाउस पर। नेम, फेम, पैसा, शोहरत, पहचान सब कुछ होंगे, बड़े बड़े लेवल पे उठना बैठना सब कुछ होंगे, लेकिन इस इंसान को कहीं पर भी रूबी या मानिक या चुनी नहीं दिया जाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगेंगे कि सूर्यदेव बैठे हैं 10th हाउस पर, ठीक है, बुध के साथ बैठे हैं ना, जो बुध इस कुंडली का लगन के 12th हाउस का लॉर्ड है,
नेगेटिविटी तो थोड़ा करेंगे, सूर्यदेव को जरूर करेंगे, डैमेज करेंगे, लेकिन फिर भी मतलब रूबी क्यों नहीं दिया जाएंगे, इसीलिए नहीं दिया जाएंगे, बार बार बता रहा हूँ। 10th हाउस तो अच्छा थोड़ा बहुत डाउन होता है 10th हाउस का, ठीक है। मतलब उसमें 100 नहीं पकड़ना, 80 पकड़ के चलना। और सूर्यदेव इस कुंडली का 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। मानता हूं कि सूर्यदेव और चंद्रमा कभी भी अपना मारक किरदार नहीं निभाता है किसी भी कुंडली में। क्यों नहीं निभाता है? क्योंकि सूर्यदेव को कहा जाता है ग्रहगण का पिता, फादर। अपने बाप कभी बच्चे को मारता है? जान से नहीं मारता है। तो वो मारक का किरदार नहीं निभाएंगे, ना ही चंद्रमा निभाएंगे किसी भी कुंडली में। ये जान लीजिए कि ये मारक का किरदार नहीं निभाएंगे, लेकिन अपने दशा, महादशा, अंतरदशा के चलते जैसे नेम, फ्रेम, उच्च पद, प्राइज, अवार्ड दिलाएंगे, उस हिसाब से कुछ नेगेटिविटी भी जरूर करेंगे। हो सकता है कि सांसारिक जीवन में हस्बैंड वाइफ में के बीच कुछ दंड लगा दीजिए सूर्य के दशा महादशा के चलते। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्यदेव को देखिए, जिसको देखना आता है इसका जब भी आप ये खोलेंगे, नवतारा चक्र खोलेंगे, तो साधक नक्षत्र मिला सूर्यदेव को, लेकिन फिर भी ज्यादातर ज्योतिष, करीब इन्होंने 22 ज्योतिष दिखा, मैं 22 नंबर हूं, 22। इसके पहले कई ज्योतिष दिखाया, लेकिन बहुत ज्यादा 14-15 ज्योतिष इनको रूबी धारण करने को मना किया। सही किया, जो ऐसा किया सच में वो लोग एस्ट्रोलॉजर है, जानते हैं। इस इंसान की, इनका क्या है कि कौन सा स्टोन मुझे पहनना चाहिए। तो सीधी बात है, लगन का लॉर्ड 12th हाउस पर बैठा है, मारक प्लेनेट शनिदेव के साथ बैठा है, 7th और 8th हाउस का लॉर्ड शनिदेव के साथ बैठा है विष योग बना करके। तो यहां पर चंद्रमा क्या है? पीड़ित है, यहां पर दुर्बल नहीं। पीड़ित और दुर्बल में फर्क होता है। दुर्बल क्या होता है? या तो अपने स्थान पे रहो, मतलब स्वक्षेत्र पर, या अपने नीच स्थान पर। अगर चंद्रमा यहां पर कर्क राशि, कर्क लगन के भाव पर, खुद के भाव पर बैठता, वहां पर शनिदेव बैठता, तो वहां पर चंद्रमा को कहा जाता है दुर्बल, वीक। अगर यहां पर चंद्रमा वृश्चिक राशि के भाव पर नीच स्थान पर होता, तो वहां पर चंद्रमा को कहा जाता है दुर्बल। वहां पर अगर शनिदेव बैठता या नेगेटिव प्लेनेट बैठता तो चंद्रमा दुर्बल होता। तो यहां पर चंद्रमा बिल्कुल दुर्बल नहीं है, ये बुध के स्थान पर बैठे है। बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं, इसीलिए चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो गया, डैमेज हो गया, अपना रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। तो यहां पर इस इंसान को मोती नहीं चाहिए। मोती कब होता है इंसान को? जब वो स्वक्षेत्र पर या अपने मित्र स्थान पर, स्वक्षेत्र पर, स्वतत्व पर, जैसे कि वृश्चिक राशि स्वतत्व पर बैठा है, मित्र स्थान पर बैठा है किसी भी नेगेटिव प्लेनेट के साथ, तब जाके वो दुर्बल होता है। और ऐसे चंद्रमा को मोती या मुक्त रेफर करें तो ठीक है। तो यहां पर अगर मोती या मुक्त रेफर कर देंगे तो इसका थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत 20-25% नेगेटिविटी देंगे। क्योंकि इसकी अगर नवतारा चक्र, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखा जाए तो उस नवतारा चक्र में निधन नक्षत्र मिला, निधन तारा मिला चंद्रमा को। तो जिस वजह से मोती या मुक्त डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। इस कुंडली का और एक चीज देखना पड़ेंगे, इस लगन के अनुसार 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, यानी कि वृश्चिक राशि और मेष राशि का लॉर्ड स्वयं मंगल, जो कि इस लगन के अनुसार कर्क लगन के 8th हाउस पर कुंभ राशि के भाव पर बैठा है। कुंभ राशि पे मंगल कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता, ना देंगे, क्योंकि मंगल के साथ शनिदेव का अच्छा जमता नहीं। मकर में होता तो उच्च के रिजल्ट जरूर देता, लेकिन कुंभ में मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। और ऐसे भी कालपुरुष राशि चक्र का 11th हाउस पर मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो यहां पर मंगल को पावर चाहिए, चंद्रमा को पावर चाहिए, क्योंकि मंगल राज्य कारक प्लेनेट है। तो दिमाग में चंद्र मंगल को सोचते ही कौन सा स्टोन आता है? व्हाइट कोरल। इस इंसान को व्हाइट कोरल दिया जाएंगे, क्योंकि इसका अगर साधक नक्षत्र, इसका अगर नवतारा देखा जाए, मित्र नक्षत्र मिला किसको? मंगल को। तो मंगल मित्र नक्षत्र और चंद्रमा तो निधन नक्षत्र, तो दोनों को कंबाइन करके प्रतिकार दिया गया व्हाइट कोरल। कहां पहनेंगे? लड़की है तो लेफ्ट हैंड में ये जो रिंग फिंगर होता है ना, रिंग फिंगर, अनामिका फिंगर में मंगलवार के दिन नहाने के बाद दिन के टाइम करीब 11 बजे के आसपास धारण करें। और दूसरा कौन सा स्टोन दिया जाएंगे? देखिए, ज्यादा स्टोन नहीं देना। कभी भी किसी क्लाइंट को अगर 3-4 स्टोन रेफर करोगे ना, तो उस ज्योतिष का भी प्रेस्टीज इश्यूज होता है कि वो बिजनेस करने के लिए दे रहा है। तो ऐसा नहीं, स्टोन पहनना पसंद है तो कोई भी स्टोन ऐसा ना, जीवन में तरक्की के लिए कर। तो मैं जो दे रहा हूं जीवन में डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ अच्छा रहे इसलिए, क्योंकि इनका हेल्थ को थोड़ा बहुत इश्यूज है, ठीक है। भले ही गुरु जुपिटर की दृष्टि है लगन में, लेकिन उस गुरु जुपिटर के ऊपर भी शनिदेव और राहु की दृष्टि है, जिस वजह से इस महिला को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है। तो आप जब व्हाइट कोरल इसको धारण कराएंगे ना,
काफ़ी आराम मिलेंगे हेल्थ इश्यूज से। अब दूसरा क्या है, इसको दूसरा रेमिडीज, गुरु जुपिटर 9वें स्थान पर मीन राशि के भाव पर अपने स्वक्षेत्र पर भले ही बैठा हो, लेकिन शनिदेव की 10वीं दृष्टि उस गुरु जुपिटर के ऊपर, राहु की उल्टा दृष्टि 9वीं दृष्टि उस गुरु जुपिटर के ऊपर। यहाँ गुरु जुपिटर क्या हुआ, दुर्बल है, यहाँ पर पीड़ित नहीं, अपने स्वक्षेत्र पर है, दुर्बल है। तो दुर्बल गुरु जुपिटर का पुखराज तो दिया ही जा सकता है, लेकिन पुखराज दूंगा तो केतु मतलब शुक्र के लिए क्या दूंगा, शुक्र इस कुंडली का 4th हाउस और 11th हाउस इंपॉर्टेंट किरदार। 4th हाउस यानी कि केंद्र स्थान और 11th स्थान डेली ब्रेड एंड बटर, यहां जहां से कमाई आता है, जहां से लाभ स्थान, उस भाव का लॉर्ड है शुक्रदेव। शुक्रदेव भले ही अपने वृषभ राशि के भाव पर बैठा है, लेकिन वो भी दुर्बल, अपने स्वक्षेत्र पर बैठा है लेकिन केतु के साथ, वो भी दुर्बल हो गया। तो यहां पर शुक्रदेव को भी प्रतिकार चाहिए और मैंने बोला कि गुरु जुपिटर का भी प्रतिकार चाहिए। तो यहां पर क्यों ना दोनों के एक कर दिया जाए, पुष्कराज, क्योंकि पुष्कराज का जो इसीलिए सिलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनका जो स्टोन का रत्न का गुण गुरु जुपिटर को मिलेंगे, क्योंकि गुरु जुपिटर चंद्रमा का मित्र होता है, तो इसीलिए उनका जो रत्न गुण गुरु जुपिटर का दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ व्हाइट क्यों दिया जा रहा है, व्हाइट पुष्कराज, क्योंकि उस कलर थेरेपी के जरिए शुक्र को भी प्रतिकार दिया जा रहा है। ठीक है, फिर 1 को पावर मिला, 4th को पावर मिला, 9th को पावर मिला और उसके साथ साथ 5th और 10th को पावर मिला। यहां पर बहुत सारे लोग बोलेंगे केतु का क्यों नहीं दिया गया, केतु 11th स्थान पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता। देखिए केतु राहु 11th स्थान पर रहेंगे तो उसको लगभग फिर भी ठीक है, मतलब 80% अच्छा दे देंगे राहु, लेकिन केतु अगर किसी का 11th हाउस पर बैठा रहता है ना तो प्राप्तिक स्थान पर ना डिटैचमेंट कराता है, बच्चे के लिए तरपाता है, मतलब बच्चा होने के, लेकिन इसका बच्चा है, इनका बच्चा है, एक बच्चा है इनका, लेकिन जो भी है तो केतु 11th हाउस पर अगर रहे उसका डायरेक्ट कभी कैटसाई मत देना। और इस नवतारा चक्र को देखा जाए, केतु को क्षेम नक्षत्र मिला, ठीक है, क्षेम का मतलब होता है 75% पॉजिटिव लेकिन 25% नेगेटिव। तो केतु का कैटसाई देना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे मतलब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुश्मन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाँ, मैं जहाँ पर उठता बैठता हूँ, क्योंकि जो उठना बैठना होता है, नाइट आउट जो होता है ना, सैटरडे नाइट आउट दोस्त लोगों के साथ पार्टी, काम काज के ऑफिशियल जो दोस्त लोग होता है वो बनता है 11th हाउस का दोस्त, वो 4th हाउस का नहीं, 4th हाउस का लंगोटिया यार बचपन का, लेकिन 11th हाउस होता है एक्चुअल में जब बड़ा हो जाता है हम लोग इंसान, काम काज के सिलसिले में जो दोस्ती होता है, तो वहां पर अगर डिस्टर्ब कर रहा है केतु के वजह से, तो केतु को, और यहां पर जो 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड लगन के अनुसार 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड को कभी भी डायरेक्ट प्रतिकार नहीं दिया जाता है। मैंने बोल दिया क्यों नहीं दिया जाता है 12th और 3rd हाउस को, तो वहां पर बुध को अटैचमेंट कर दीजिए, ग्रीन कैटसाई दीजिए अगर चाहिए तो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं इसका प्रेफर करूंगा एक व्हाइट कोरल और दूसरा है व्हाइट पुष्कराज, दोनों ही व्हाइट और दोनों ही लेफ्ट हैंड में पहनेंगे क्योंकि लड़की है, तो व्हाइट पुष्कराज जो पहनेंगे तर्जनी फिंगर में पहनेंगे, व्हाइट कोरल जो पहनेंगे अनामिका फिंगर, देखिए ध्यान से गलत मत देखना, अनामिका फिंगर जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है उसमें धारण करेंगे। ठीक है, व्हाइट पुष्कराज को बुधवार दिन या व्हाइट पुष्कराज को गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन के टाइम नहाने के बाद गोल्डन रिंग में बनवा के धारण करना है, यही इसका प्रतिकार है। इससे और ये 2 दुगुना 4 चौगुना हो जाएंगे और व्हाइट कोरल से उसका जो तबीयत का बहुत सारा रेमेडीज प्रतिकार ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपका भी जन्म कुंडली का विचार विश्लेषण करना है, सही प्रतिकार पाना है तो कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पेएबल। मैं किस तरीके का काम करता हूं आप लोगों को दिखाया, एक एक चीज को देखूंगा, पेएबल लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। ठीक है, मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरा नंबर है 8697429744, यह है कॉलिंग नंबर, और व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। एक चीज मेंटेन करके चलना, कॉलिंग नंबर पे व्हाट्सअप मत करना, व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मत करना। ठीक है, ये चीज मेंटेन करके चलना। आज वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।